वीडियोस अगर आपने बात की है तो कभी किसी टिकटॉकर की वीडियो सामने आ रही है, अभी पिछले अरसा आपने देखा होगा। वीडियो किसी की भी आ सकती है, आपकी मेरी भी आ सकती है। मैं तो खलीलुर रहमान कमर साहब को भी इस मामले में तो मैं डिफेंड करूंगा कि वीडियो तो किसी ही वाज ब्लैकमेल्ड। इनको नहीं पता अपने करतूत, इनको अपने प्राइवेट मूवमेंट्स नहीं पता। शरीफ वो है जिसकी वीडियो लीक नहीं हुई, वेरी क्लियर। उन्होंने एक मनपसंद शख्स खोया और उनको जिंदगी में एक ना मनपसंद शख्स मिला, तब भी वो उसकी बांधी रही। मंटू ने उस शरीफ औरत के बारे में नहीं लिखा कि एक टिकटॉक लाइव पे एक रात पे एक लड़की कम अज कम भी 15-20 लाख उठा लेती है अगर अपने पोटेंशियल पे है तो। इट्स वेरी कॉमन। और वो लड़कियां जो कभी किसी ने वैसे कैमरों पे नहीं दिखी। पोटेंशियल, वो पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल ये है कि दे डू एवरी बैड एक्ट व्हाट अदर मैन ऑन द कैमरा वांट। ठीक है, देखिए अब इवन टिकटॉक लाइव्स के अलावा बहुत सारी लाइव एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो सिर्फ डार्क वेब पे चलती हैं। ठीक है, बहुत सारी नॉन वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन पे वेब कैम्स होते हैं और उनके सीक्रेट रूम्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी एआई जनरेटेड एप्स ऐसी हैं जिसके अंदर बहुत कुछ होता है, लेकिन वो उनको ये इंप्रेशन देते हैं कि बड़ा कुछ सिक्योर्ड है। और उन पे ऑपरेट होने वाले लोग कोई ये नहीं है, बहुत छोटे छोटे तो नहीं मैं कहूँगा, बहुत पसमानदा इलाकों में बैठे लोग, सिंध के किसी गांव में, बलूचिस्तान के किसी गांव में, केपी के किसी गांव में, पंजाब, जनूबी पंजाब, ये स्टोरीज मेरे तक रिपोर्ट हुई हैं। आप एफआईए का डाटा निकालें, साइबर क्राइम वालों से जाके पूछें कि उन लड़कियों ने वीडियो गेम्स की एप्स के जरिए कैसे ट्रैप हुई, डार्क वेब का नेटवर्क का हिस्सा बनी और कैसे उन्होंने अपनी नंगी वीडियोस उनके हाथों में दे दी। पूछे जाके। तो वीडियोस दिन ब दिन आ रही है। वीडियोस अगर आपने बात की है तो कभी किसी टिकटॉकर की वीडियो सामने आ रही है, अभी पिछले अरसा आपने देखा होगा। नाहिल क्या है, इमशा रहमान क्या है, लेकिन अब इशू ये है ना कि दे आर हमेशा आपको लगता था कि वो इसी तरह बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती थी। और भाई वीडियो किसी की भी आ सकती है, एवरीवन हैज पर्सनल लाइफ। ठीक है, वीडियो किसी की भी आ सकती है, आपकी मेरी भी आ सकती है। मैं तो खलीलुर रहमान कमर साहब को भी इस मामले में तो मैं डिफेंड करूंगा कि वीडियो तो किसी ही वाज ब्लैकमेल्ड। ठीक है, वो चले गए, चीजें हो गई, कोई भी जा सकता है। ये जो शरीफजादे बन के बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ क्लियरली इनको कोई खूबसूरत लड़की मैसेज करे, 90% पाकिस्तानी मर्द इतने ठरकियां जाएंगे। आपको रात 5 बजे किसी खूबसूरत तरीन डीपी के साथ किसी लड़की का हाय का मैसेज आ जाए तो आपको पता है कहाँ कितनी जुम्बिश होगी और लोग चले जाएंगे। और सबको इतने ठरकी हैं हमारे मुआशरे में मर्द, ये हो ही नहीं सकता। इनको कल्ला खलीलुर रहमान कमर नजर आया। और इमशा रहमान को मैं टोटली डिफेंड, किसी का प्राइवेट मूवमेंट है। ठीक है, ये बातें, ये डिबेट्स बाद में होंगी। ठीक है, या पहले खुद बहुत शरीफ बन जाए। ये बहसें डिबेट्स बहुत बाद की हैं। जो फजूल बहसें करते हैं ना, जो लिंक मांगने वाले हैं वो कौन लोग हैं, पार्ट्स मांगने वाले कितने लोग हैं। किसी एक के हाथ में उसकी न्यूड्स आ जाए, मांगने वाले 50 होते हैं, मैनू भी दे। वो किस लिए मांगते हैं? सर्दियां अच्छी गुजारने के लिए। शर्म नहीं आती उनको? और पारसाई इन पर ऐसे है जैसे इनमें से हर बंदा मौलाना तारिक जमीर है। क्यों बात करते हैं? इनको नहीं पता अपने करतूत, इनको अपने प्राइवेट मूवमेंट्स नहीं पता। शरीफ वो है जिसकी वीडियो लीक नहीं हुई, वेरी क्लियर। हमारे मुआशरे में शरीफ वो है जिसकी वीडियो लीक नहीं हुई अभी तक, वरना इस शहर में सब ने अपने अपने हाथों पे दस्ताने पहने हुए हैं एंड दे हैव सूडो फेसेस, झूठे चेहरे लेकर फिर रहे हैं, नकाब ज़दा। मंटो साहब की वो बात याद आ गई कि अगर आपने अपने मुअज़्ज़िज़ीन का पता लगाना है तो आप कोठों पे चले जाए। हाँ, तवाइफ से जाके पूछे, तवाइफ से जाके पूछे और उनके वो तमाम लिखे, और जब वो लिख के लेकर आए थे और अदालत में केस चले थे, मतलब ये गंद फैला रहा है। उसने कहा मैं वो लिख रहा हूँ जो हो रहा है भाई, अपने पास से कुछ नहीं कर रहा। तो बड़ी खूबसूरत बात है, मुझे तो लगता है आज के दौर के मंटू है आप। मंटू अगर मैं होता ना, मैं ज्यादा शरीफ जादियों को प्रोटेक्ट करता। इनमें देर आर मैनी वुमेन उन्होंने जिन्होंने इज्जतों की हिफाजत की। मंटू ने लिखा तवाइफ के बारे में, मंटू ने लिखा उस औरत के बारे में जो उसको दिखाई दी कोठों पर, लेकिन जो घरों में कोठियों में कैद औरत थी ना, उसको मंटू नहीं दिखा सका। वो सेक्सलेस मैरिज का शिकार है, वो किसी खोए इश्क का शिकार है। उन्होंने एक मनपसंद शख्स खोया और उनको जिंदगी में एक ना मनपसंद शख्स मिला, तब भी वो उसकी बांधी रही। मंटू ने उस शरीफ औरत के बारे में नहीं लिखा, उस खुदा की वली के बारे में नहीं लिखा जो उसके बच्चों की वफादार रही, जो तहज्जुद के सजदों में मनपसंद को भूल के मनपसंद जो है उसके लिए दुआ मांगती रही, उसके बच्चों के लिए दुआ मांगती रही। मंटू ने उस
वली के बारे में नहीं लिखा, वो अल्लाह की वली है। मंटू ने तवाइफ के बारे में लिखा, तवाइफ ज़ादी के बारे में लिखा, शरीफ ज़ादी के बारे में नहीं लिखा। बड़ा मज़ा आ रहा है आपकी बातों से। यकीन करें, जैसे मैंने डॉक्टर अफान कैसर साहब को वीडियोस में देखा है, मैं जब आया हूँ एंटर हुआ तो इतने सादा तबीयत इंसान है, मटेरियलिस्टिक नहीं है, बड़ी बात है। और कई दफ़ा होता है कि आप कैमरे के सामने और तरह के होते हैं और वैसे और तरह के होते हैं। ये तो पक्की बात, मैं एक बात तो क्लियर है ना, अपने चैनल के तवज्जुह से बता रहा हूँ, डॉक्टर अफान कैसर आगे भी आपको तनकीद का निशाना बनते नजर आएंगे। इनको बनाया जाएगा, लेकिन वो तनकीद बुराई इस्लाह के साथ चले हुए